एक विवाद बार बार होता है और वो है आरक्षण को लेकर। हाँ। ये कहा जाता है कि आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, ये परमानेंट नहीं था। आपका टेक इस पर? इस बारे में मैं कोई भी बयान नहीं देना चाहूँगा। ये जो मेरे पार्टी के शीर्ष नेता हैं या इस देश के शीर्ष नेता हैं, उन्हें बैठकर डिसाइड कर लेना चाहिए। आपके अनुसार क्या आपको लगता है कि जाति व्यवस्था जो है वो खत्म होनी चाहिए? हिंदू सिर्फ हिंदू होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का बंटवारा नहीं होना चाहिए? इन सवालों पर मेरे सब नो कमेंट्स हैं आपके लिए। नहीं, लेकिन नहीं, ये मैं देश के शीर्ष नेताओं पर छोड़ना चाहता हूँ। मैं अभी मेरी स्थिति वो नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बयान दूँ। ठीक है। एक रैपिड फायर पर आने से पहले रामकृपाल जी को सवाल पूछो। मैं एक तो थोड़ा सा छोटा सवाल। हाँ, बिल्कुल छोटा ही कर रहा हूँ भाई। पूछे ही नहीं आप कहें तो नहीं कर लो। मजाक इसलिए लगा मैं तो रखा। बहुत कम पूछता हूँ। जो आपने एक बताया कि जिस समय राम का कैरेक्टर आप करने जा रहे थे, तो जो एक मुस्कान जैसे आपने आईने में देख के सोचा कि नहीं ये नहीं हो सकता और बाद में आपने आया, वो आपकी एक छवि बनी हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राम बनने से पहले जो आपका जीवन था और राम बनने के बाद का जो आपका जीवन है, उसमें इस रोल ने कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में किया है जिसको आज आप भी महसूस करते हैं। मान लीजिए ये रोल नहीं करते तो आज की तारीख में आप कैसे होते, लेकिन उस रोल ने आपके जीवन में कितना बदलाव लाया है। मेरी जो साइकोलॉजी है या जो मेरा मैं ये मानता हूँ कि हम जो एटीट्यूड्स जो लेकर आते हैं वो हमारे साथ बिल्ट इन होकर आता है। हमारा जो स्वभाव जिसे हम कहते हैं वो नॉर्मली बेसिक स्वभाव कभी नहीं बदलता इंसान का, लेकिन उसका व्यवहार और थोड़ा बहुत फ़र्क आता है जो मेरे अंदर आया होगा। इसका जवाब मेरे से बेहतर वो लोग दे सकते हैं जो मुझे पहले जानते थे और जो मुझे अभी भी जानते हैं। पर ज़रूर बदलाव आया होगा, थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ होगा। अच्छा, वो किरदार के अंदर आने के बाद वो चेंजेस आता है, थोड़ा बहुत ज़रूर आता है। ठीक है अरुण जी, ये लास्ट पड़ाव है हमारे शो का और इसमें ये रैपिड फायर राउंड है। मैंने आपके बगल में एक प्ले कार्ड रखा हुआ है, यस या नो, और सामने वो कैमरा है जहां पर वो कैमरा पर्सन खड़े हुए हैं। सर ओके, इफ यू कैन प्लीज होल्ड इट। मैं यहां पर जाऊंगा, आपके से सवाल पूछूंगा, आप यस और नो में जवाब दीजिएगा और मैं चाहूंगा हर सवाल पर ऑडियंस को हौसला अफजाई करनी है। जोरदार तालियां हो पहले। अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो वहां से जवाब अच्छा नहीं आएगा। चलिए आइए, मेरा पहला सवाल, पहले जोरदार तालियां हो। आइए अरुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, प्ले करिए। सवाल यह है कि देश में मुगलों के नाम सड़क इमारत के नाम नहीं होने चाहिए, यस या नो? देश में मुगलों के नाम पर सड़क इमारत के नाम नहीं होने, मुगलों के नाम पर सड़क और इमारत के नाम नहीं होने चाहिए, यस या नो? नहीं होने चाहिए। ओके, अगला सवाल प्ले करिए जरा। 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने की परंपरा खत्म होनी चाहिए, यस या नो? ओके, नो। ये भी तो ऐसे मुगलों ने ही बनवाया था सर। खैर, सवाल के ऊपर सवाल अभी मत कीजिए, सवाल पूछिए पहले। अच्छा ठीक है, ओके, जोरदार तालियां उसके ऊपर। ओके, वेल सेड। अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए जरा। चीन को दुश्मन देश मानना चाहिए, यस या नो? ओके, मेरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। राम मंदिर निर्माण का श्रेय राजीव गांधी को भी मिलना चाहिए, यस या नो? उन्होंने ताले खुलवाए थे, यस या नो? लेकिन उन्होंने ताले खुलवाए थे। अच्छा ठीक है, उस पर जवाब दे देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला सवाल प्ले करिए सर। हमारा अगला सवाल आपके सामने यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, यस या नो? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, पास करना। ओके, जोरदार तालियां हो। बड़े क्लैरिटी से, सबसे अच्छी बात है अरुण जी, एकदम क्लैरिटी से एकदम सारे से जवाब दे रहे हैं। प्ले करिए जरा। अगला सवाल हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाथूराम गोडसे देशभक्त था, ओके? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, प्ले करिए जरा। अरुण जी क्या कहते हैं, ये सवाल का जवाब में अरुण जी का जवाब क्या है? कांग्रेस सनातन
विरोधी पार्टी है? यस या नो? अब हमारा आखिरी सवाल है, इस शो का आखिरी सवाल है, आरक्षण की, दिखाइए जरा, आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। यस या नो? जोरदार तालियां हो अनु जी के लिए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार, आपने समय निकाला, ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।